नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले हमने परिवार और मित्र के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों हम जानेंगे कि परिवार एवं मित्र से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए दोस्तों सेशन बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए सेशन को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों ये स्टडी 91 में आपकी कुछ पुस्तक हैं और ये बैच है, स्टार्ट हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दोस्तों, तो वो एकांकी परिवार होगा या संयुक्त परिवार होगा या विस्तृत परिवार होगा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, चलिए जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मैंने आपको बताया था, मैंने किसके बारे में आप सभी को बताया था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, फैमिली के बारे में बताया था। किसके बारे में? फैमिली के बारे में, यानी कि परिवार के बारे में। दोस्तों मैंने परिवार के बारे में बताया था कि फैमिली जो परिवार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों, एक होता है हमारा एकल परिवार। क्या होता है? एकल परिवार होता है। क्या होता है दोस्तों? एकल परिवार होता है। दूसरा हमारा होता है दोस्तों संयुक्त परिवार। क्या होता है? हमारा संयुक्त परिवार होता है। क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। दो प्रकार के परिवार हमारे पाए जाते हैं, एक एकल परिवार और एक दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त परिवार होता है। तो अब एकल परिवार में के अंतर्गत कौन आते हैं और संयुक्त परिवार के अंतर्गत कौन आते हैं, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो एकल परिवार की बात की जाए दोस्तों, तो एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, अविवाहित बच्चे। विवाहित बच्चे नहीं आएंगे दोस्तों, अविवाहित बच्चे। कौन आएंगे? अविवाहित बच्चे आएंगे दोस्तों, अविवाहित बच्चे आएंगे। ठीक है, अविवाहित बच्चे। तो ये क्या है दोस्तों? एकल परिवार की परिभाषा। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार की। तो ये दोस्तों संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में हमारे दोस्तों माता पिता चाचा चाची, माता पिता चाचा चाची सब दोस्तों, और हमारे जो विवाहित बच्चे भी हैं वो सभी दोस्तों आ जाते हैं संयुक्त परिवार के अंतर्गत। तो यहाँ पूछा क्या है? सिर्फ पति पत्नी और अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, तो वो क्या होगा? एकांकी परिवार यानी एकल परिवार होगा दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, माता के पास सत्ता वाला परिवार है। मातृ सत्तात्मक होगा, पितृ सत्तात्मक होगा, पितृवंशी या पितृस्थान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। बात हो रही है माता के पास सत्ता वाला परिवार। दोस्तों क्या होती है जब सत्ता इन द सेंस दोस्तों, यानी कि जब हमारी फैमिली होती है, जो हमारी फैमिली होती है उसको दोस्तों कौन चलाता है? जब हमारी माँ चला रही है। कौन चला रही है? हमारी माता जी चला रही है, हमारी मदर इंडिया चला रही है दोस्तों। तो वो क्या कहलाती है? वो सत्ता क्या कहलाती है दोस्तों? वो सत्ता कहलाती है मातृ सत्तात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? मातृ सत्तात्मक कहलाती है। कुछ भी है हमारी मदर इंडिया जी हैं, जो माँ कहेंगी वही होगा, वही सब्जी बनेगी, वही दोस्तों खर्च होगा, जहाँ पे वो कहेंगे वही इन्वेस्ट होगा, सारी चीजें दोस्तों। तो माता के पास जो सत्ता वाला परिवार होता है वो मातृ सत्तात्मक कहलाता है, न कि पितृ सत्तात्मक, न पितृवशी। नहीं, ये नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, रीड के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, रीड जी ने क्या कहा कि कौन सा परिवार का कार्य नहीं है दोस्तों, यानी कि सामाजिक सुरक्षा, वंश वृद्धि, समाजीकरण, यौन इच्छा की पूर्ति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। टेट और सुपर टेट में आने की संभावना है दोस्तों इस क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो रीड के अनुसार कौन से परिवार का मुख्य कार्य नहीं है दोस्तों?
मैंने बताया दोस्तों आपको परिवार के कार्य के बारे में। अगर आपने दोस्तों मेरी वीडियो देखी होगी, जो मैंने फैमिली से रिलेटेड और मित्र से संबंधित वीडियो बनाई थी, अभी इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी दोस्तों, उस क्लास को अगर आपने देखा होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि परिवार के मुख्य कार्य क्या होते हैं। मैंने आपको बताया परिवार के मुख्य कार्य क्या होते हैं दोस्तों। पहला कार्य होता है परिवार का दोस्तों समाजीकरण का। किसका होता है? समाजीकरण का कार्य होता है। किसका होता है? समाजीकरण का कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है बालक को दोस्तों आर्थिक शिक्षा, आर्थिक स्थिति प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। ये सब क्या है? बालक का दोस्तों प्रदान करना, यानी बालक को हर तरह से हर चीजें प्रदान करना, ये होता है। दूसरा होता है दोस्तों लैंगिक इच्छा उसकी पूर्ति करना। वो चीजें दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोस्तों उनका कार्य होता है परिवार का विवाह करवाना, लैंगिक व्यवस्था भी करवाना, विवाह करवाना, जिससे कि हमारा वंश क्या हो, आगे बढ़े दोस्तों। तो लैंगिक व्यवस्था करवाना, वो चीजें दोस्तों ये भी हमारा क्या है? परिवार का कार्य ही होता है दोस्तों। तो अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें वंश वृद्धि, बिल्कुल वंश वृद्धि होगी दोस्तों, कि हम लैंगिक जो व्यवस्था करवाते हैं कि इसीलिए कि हमारे विवाह जो करवाते हैं बच्चों का, कि जैसे कि हमारे वंश की क्या हो, वृद्धि हो दोस्तों। समाजीकरण बिल्कुल होगा दोस्तों। यौन इच्छा की पूर्ति ये भी होगा दोस्तों। बस बात नहीं होती तो सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं होती परिवार के कार्य में, कि ये नहीं कि हमें समाज की सुरक्षा, ऐसी बात पारिवारिक कार्य में ये नहीं है कि समाज की सुरक्षा करे हमारा परिवार पूरा, तो ये चीज नहीं है दोस्तों। ए इज द नॉट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया पूछ रहा है। किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया? धर्म का पालन, प्रजनन, स्थान निर्धारण या सामाजिकरण दोस्तों। किस पे आपके किंग्सले डेविस ने कहा कि किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है दोस्तों? किसने दोस्तों बल नहीं दिया? किसका नहीं बल दिया दोस्तों? जल्दी से बताएं। पारिवारिक कार्य पे बल नहीं दिया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किंग्स डेविस ने दोस्तों पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों। किसमें नहीं दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो किंग्स डेविस ने दोस्तों प्रजनन की बात की, स्थान निर्धारण की बात की है, समाजीकरण की, पर दोस्तों धर्म पालन की जो है उस पे उन्होंने बल नहीं दिया है कि परिवार में धर्म पालन का, यही धर्म का वो करना चाहिए, आपको इसी धर्म पे चलना है। ये बात आपके धर्म के पालन की बात नहीं कही गई। ए इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है, ये सील लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों ये बताइए कि दोस्तों जहां पे लड़के और लड़कियों के बीच में क्या करना जाए? अंतर करना प्रारंभ कर दिया गया। क्या करना शुरू कर दिया गया? अंतर करना प्रारंभ कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों लड़के लड़कियों के बीच में, यानी बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्या करना प्रारंभ कर दिया गया? अंतर करना प्रारंभ कर दिया कि लड़के अच्छे होते हैं, बॉयज गुड होते हैं, गर्ल्स क्या होती है? बैड होती है। यानी कि यही होगा ना कि अधिक बुद्धिमान होते हैं बच्चे, क्या लड़के क्या होते हैं? अधिक बुद्धिमान होते हैं। लगता है इन्होंने यूपीएससी का अभी जो रिजल्ट आया वो इन्होंने नहीं देखा होगा, तभी ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत होगा और यह प्रदर्शित करता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। किसको? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, जो दोस्तों लोगों की सोच होती है कि लड़के ये कार्य नहीं कर सकते, लड़कियां ये कार्य नहीं कर सकते, लड़कियां कमजोर होती हैं, हर चीज दोस्तों। तो जो लड़कियों के प्रति दोस्तों उनका क्या होती है? एक सोच होती है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, सारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है दोस्तों? सारदा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें दोस्तों सारदा एक्ट, दोस्तों हमारे शारदा विलास जी ने दोस्तों एक आंदोलन किया, जिस आंदोलन में उन्होंने उस चीज का विरोध किया, वह चीज थी दोस्तों बाल विवाह।
क्या थी, बाल विवाह से संबंधित थे दोस्तों। इन्होंने बाल विवाह का क्या किया, विरोध किया। किसका, बाल विवाह का इन्होंने शारदा विलास जी ने विरोध किया कि जो बचपन में बालकों का विवाह करा दिया जाता था, बहुत ही कम उम्र में बालकों का क्या किया जाता था दोस्तों, विवाह करा दिया जाता था, वह क्या है, गलत है, वो गलत है। काफी दोस्तों आपने दोस्तों एक टीवी सीरियल आता था, आप देखते होंगे, बालिका वधू। बालिका वधू दोस्तों कलर्स पे आता, बहुत अच्छा नाटक था। वो पूरा दोस्तों बाल विवाह पे ही केंद्रित था, सारी चीजें बाल विवाह पे ही केंद्रित था। तो दोस्तों ये शारदा जो एक्ट थे, शारदा विलास जी ने थे, इन्होंने बाल विवाह पे काफी दोस्तों आंदोलन किया, विरोध किया, प्रदर्शन किया। तो दोस्तों फिर ये किससे संबंधित है, बाल विवाह से था। बाद में दोस्तों इस शारदा एक्ट को दोस्तों क्या कर दिया, सरकार ने हटा के बाल विवाह निषेध अधिनियम ला दिया। क्या किया, बाल विवाह निषेध अधिनियम ला दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा, विद्यालय को बचपन का घर, कॉमिनियस, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल या रेमॉन्ड, किसने कहा दोस्तों। ये कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा। दोस्तों जो हमारा विद्यालय होता है, जो हमारा विद्यालय होता है, जो हमारा विद्यालय होता है, ये हमारे बचपन का क्या होता है, घर माना जाता है। बचपन का क्या माना जाता है, बचपन का ये हमारे घर माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों, क्योंकि घर के बाद जब हम विद्यालय में जाते हैं दोस्तों, कहाँ जाते हैं, अपने विद्यालय में जाते हैं दोस्तों, कहाँ जाते हैं, अपने विद्यालय में जब हम पहुंचते हैं दोस्तों, तो वहाँ हमारे कई सारे मित्र हमें मिलते हैं दोस्तों। क्या मिलते हैं, कई सारे मित्र मिलते हैं, कई सारे मित्र मिलते हैं दोस्तों, जो कि जिन्हें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं, अपने दुख को बता सकते हैं। तो हमें सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, हमें खेलने को मिलता है, हमें खाने को भी मिलता है। तो सारी चीज़ें दोस्तों सुविधा होती है हमारे विद्यालय में। इसलिए बालक बचपन में उसको विद्यालय को क्या समझने लगता है, अपना घर समझने लगता है। ये बात कही आपके मॉन्टेसरी जी ने। किसने कही, मॉन्टेसरी जी ने कहा, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था, संयुक्त परिवार, विकसित परिवार, विस्तृत परिवार या सामान्य परिवार। क्या होगा दोस्तों, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप पूछा है, किस प्रकार का था। दोस्तों मैंने आपको बताया परिवार के बारे में, तो जो परिवार इन द सेंस दोस्तों कि परंपरागत जो हिंदू परिवार था, जो हमारा परंपरा से चली आ रही है दोस्तों, हमारी परंपरा, पुरानी परंपरा जो चली आ रही है, उसमें जो हमारा हिंदू परिवार था दोस्तों, जो हिंदू परिवार था दोस्तों हमारा, उसमें हमारे संयुक्त परिवार यानी कि संयुक्त परिवार की प्रथा थी दोस्तों। किसकी प्रथा थी, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी कि सारे लोग साथ साथ, माता जी, पिताजी, चाचा जी, उनके अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चे, सब दोस्तों एक साथ, कंबाइंड फैमिली क्या थी, कंबाइंड फैमिली एक साथ रहने। उनका मानना था कि एकता में ही क्या है, शक्ति है दोस्तों। हम किसी भी संकट का, किसी भी बुराई का एक साथ मिलके, किसी भी मुश्किल का सामना एक साथ मिलके कर सकते हैं। ये हमारे परंपरागत हिंदू परिवार की सोच थी दोस्तों, यानी संयुक्त परिवार में रहना चाहते थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा था। पेस्टोलॉजी ने, मैजनी ने, बोगार्ट्स ने, क्या कॉम्टे ने। यानी कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो हमारी फैमिली होती है, जो हमारी फैमिली होती है, यानी कि जो हमारा परिवार होता है दोस्तों, परिवार से ही हमारा सबसे पहले प्रारंभ होता है क्या, समाजीकरण। क्या प्रारंभ होता है, सामाजिकरण प्रारंभ होता है दोस्तों। बालक सामाजिकरण प्रारंभ होता है। और हमारी जो प्रथम गुरु होती है दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट गुरु होती है, कौन होती है, हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं, हमारी माता जी होती हैं, जो हमें गलत सही, नैतिक अनैतिक, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से बोलना है, सारी चीजों की शिक्षा प्रदान करती हैं। तो सर्वोत्तम स्थान, शिक्षा का जो सर्वोत्तम स्थान है और बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है, परिवार ही होता है। क्या होता है, हमारा परिवार होता है। ये बात भी कही हमारे पेस्टोलॉजी जी ने। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जिस परिवार में माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं, वह किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। और मेरे लगता है, उम्मीद करता हूं मेरे सारे शेर शेरनी, सारे बच्चे तुरंत आंसर देंगे। क्या लड्डू सर क्वेश्चन लाए हैं। संयुक्त परिवार, नाभिक परिवार,
पितृस्थानिक परिवार, या इनमें से कोई भी नहीं। यानी जिस परिवार में दोस्तों क्या है, माताजी भी है, पिताजी भी है और एक बच्चा है और उसके चाचा जी भी रह रहे हैं, तो वो कौन सा परिवार है दोस्तों? मैंने आपको बताया ना, एकल परिवार के अंतर्गत अगर बात की जाए, एकल परिवार, तो मैंने बताया ना सिर्फ कौन होगा, माताजी होंगी, पिताजी होंगे और उनके अविवाहित बच्चे। कौन होंगे? अविवाहित बच्चे होंगे दोस्तों। क्यों होंगे? अविवाहित बालक होंगे। पर यहाँ किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे तो माताजी भी हैं, पिताजी भी हैं, बच्चा भी है और चाचा जी भी है। यानी वो परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों पुस्तकें हैं कुछ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, मित्र और मित्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मित्र दोस्तों, फ्रेंड, दोस्त, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, मित्रता का एक ऐसा संबंध होता है जो कि हमारे ब्लड का संबंध नहीं होता, हमारे खून का संबंध नहीं होता, जिसे कि हम स्वयं चुनते हैं दोस्तों। तो वो अगर कहा जाए कि इस धरती पे सबसे पवित्र संबंध जो माना जाता है वो मित्रता का संबंध माना जाता है दोस्तों। यानी कि आपको मिसाल है, एक उदाहरण है, यानी कि सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता दोस्तों, बहुत ही वो थी। चलिए, तो मित्र और मित्रता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यानी सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को नियमित रूप से उपहार देना जरूरी है। दोस्त आमतौर पर दूसरे दोस्त को प्रेरित करते हैं और उनके सुख दुख को भी साझा करते हैं। दोस्तों को खाने और कपड़ों के मामले में एक ही पसंद की जरूरत नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि दोस्त कम या ज्यादा उम्र का ही हो। तो इसमें पूछा है गलत है दोस्तों, क्या बात गलत है? तो दोस्तों आप सभी इसका आंसर तो मेरे सारे स्टूडेंट दे पाएंगे, क्योंकि सभी के एक न एक मित्र जरूर होंगे दोस्तों, ठीक है, सभी की सखा सहेलियां जरूर होंगी और सहेली भी सबकी होंगी। तो ये दोस्तों मित्र और मित्रता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ गलत पूछ रहा है? तो दोस्तों ये गलत होगा कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को नियमित रूप से उपहार देना जरूरी है। क्या दोस्तों सच्ची दोस्ती केवल गिफ्ट से ही होती है, केवल उपहार से ही होती है कि हम जब आपको गिफ्ट देंगे तभी आप हमारे सच्चे मित्र हैं, अन्यथा आप हमारे मित्र नहीं? ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये सोच नहीं होती बिल्कुल। ये चीजें दोस्त आमतौर पर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, उनके सुख दुख को भी साझा करते हैं, ऐसे होते हैं मित्र। दोस्तों को खाने और कपड़े के मामले में एक ही पसंद की जरूरत नहीं होती कि चलो भाई तुम्हारी पसंद कुछ और हमारी दोस्त पसंद कुछ और, ऐसा कोई वो नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि दोस्त कम या ज़्यादा उम्र का, ये भी नहीं है दोस्तों कि कम उम्र का दोस्त है या ज़्यादा उम्र का दोस्त, भाई दोस्ती है किसी से भी हो सकती है। तो ये चीज़ है दोस्त। नेक्स्ट है, दोस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है दोस्तों। उसमें गलत पूछा था, इसमें सही है। वे सुनिश्चित करते हैं कि वे रोजाना एक दूसरे से बात करें। वे एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते, कभी भी महत्वपूर्ण बात पर बहस नहीं करते। वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। यानी कि दोस्तों बस जो टाइम मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मिला तभी दोस्तों, यानी क्वालिटी, यानी जिसमें दोस्तों यानी बहुमूल्य समय बिताने की कोशिश करते हैं, बस। क्या होगा? नहीं है, सही है दोस्तों। क्या है दोस्तों के बारे में लिखे हुए कौन सा कथन सही है? एक दूसरे क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते। वे सुनिश्चित करते हैं कि वो रोजाना एक दूसरे से बात करेंगे। वो निश्चित करते हैं क्या कि रोजाना एक दूसरे से बात करेंगे? कभी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित नहीं करते। वे एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते, बिल्कुल गलत है भाई। कौन सा दोस्त अपने दोस्त से पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता? हर दोस्त करता है। वो कभी भी महत्वपूर्ण बात पर बहस नहीं करते। अरे भाई ये तो ही गलत है, बहस न हो भला दोस्त से, तो फिर वो दोस्त किस बात का? दोस्तों से तो बहस होनी है। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, यानी हमारा चौथा ऑप्शन ही सही हो रहा है कि वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। कोई भी बहुमूल्य समय हुआ दोस्तों, कोई भी अच्छा समय है, बर्थडे है, कोई भी दोस्तों सगाई है, शादी है, कोई भी टाइम होता है, ये होता है यार इसमें मेरा दोस्त होना चाहिए, इसमें मेरा दोस्त होना चाहिए, इस फंक्शन में मेरा मित्र होना चाहिए। तो वो क्वालिटी टाइम होता है दोस्तों। तो वो इंपॉर्टेंट समय में वो अपने मित्र को जरूर ढूंढता है, अगर सच्चा मित्र है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, एक प्रणाली जो रक्त संबंध पर आधारित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? परिवार, गोत्र, समानता, संयुक्त परिवार। एक प्रणाली चली आ रही है जो कि रक्त संबंध पर आधारित होती है, क्या कहलाती है दोस्तों? परिवार जो है, जो हमारी फैमिली होती है,
परिवार जो होता है उस पर जो हमारी फैमिली होती है उनसे हमारा क्या होता है, रक्त संबंध होता है दोस्तों, ब्लड का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, ब्लड का संबंध होता है, रक्त संबंध हमारा होता है। पर क्या इसमें दोस्तों परिवार ऑप्शन सही माना जाएगा? जल्दी बताएं क्या ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बच्चे, ज्यादातर बच्चे परिवार ऑप्शन मारे होंगे, मुझे उम्मीद है ज्यादा बच्चे यही सोच रहे हैं परिवार होगा, पर नहीं दोस्तों। ये बात की है एक प्रणाली जो रक्त संबंध पर आधारित होती है, क्या कहलाती है, परिवार होगा, गोत्र होगा, संयुक्त परिवार या समानता। समानता दोस्तों क्या होगी, समानता होगा। सी इज द राइट आंसर। यानी कि दोस्तों क्या समानता है हमारे में, आप में, हमारे भाई में, हमारी सिस्टर्स में, क्या समानता है? हमारी समानता यही है कि रक्त संबंध है दोस्तों, हम दूसरे एक दूसरे के भाई हैं, वो हमारी बहन। तो वो क्या कहलाई, जो प्रणाली है जो रक्त संबंध पर आधारित होती है वो कहलाती है समानता। यानी हम लोग जो है एक समान है दोस्तों, तो ये समानता कहलाएगी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल बच्चे के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, शारीरिक, मानसिक या ये सभी। दोस्तों गेम, खेल, गेम दोस्तों, अगर खेल की बात की जाए, गेम की बात की जाए, तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है, जो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, अगर बात की जाए सर्वांगीण विकास की बात की जाए दोस्तों, तो ये गेम में ही होता है। किसमें होता है, खेल के द्वारा ही होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है, खेल के ही द्वारा होता है। कोई भी चीज हो दोस्तों, जैसे रोग प्रतिरोधक शक्ति है, खेल के द्वारा ही बढ़ेगी। शारीरिक क्षमता है, मजबूती है, ये सारी चीजें गेम के द्वारा। मानसिक क्षमता में वृद्धि, मानसिक वृद्धि, ये सब भी दोस्तों किसके द्वारा होगी, गेम के द्वारा ही होगी। तो ये सभी होगा दोस्तों, इसका डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, काम और खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कार्य और खेल के बीच में पूछा है। यह बच्चे में सीखने की क्षमता में सुधार करता है, ये बच्चे में जिज्ञासा जगाता है, इससे शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे का विकास होता है, बच्चा जिद्दी हो सकता है। क्या दोस्तों पूछा है, कथन गलत है, निगेटिव क्वेश्चन है, गलत बताना है। गलत बताना है कि भाई आप कार्य और खेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है दोस्तों। यह बच्चे में सीखने की क्षमता सुधार करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गेम से और कार्य करने से हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारी गलतियां हो रही, उससे बच्चा क्या करता है, सीखता है। बच्चा ही नहीं, हर एक व्यक्ति दोस्तों, जब आप कार्य ही नहीं करेंगे, आप किसी काम को करेंगे ही नहीं, तो आप कैसे जानेंगे कि गलत है कि सही है भाई? जान पाएंगे? कभी नहीं जान पाएंगे। तो यह बच्चे में सीखने की क्षमता में क्या करता है, सुधार करता है। यह बच्चे में जिज्ञासा जगाता है, किसी भी कार्य को, किसी भी खेल को दोस्तों, अरे यार इस बार गलत हो गया पर अगली बार गलत नहीं होते, इस बार हार गए पर अगली बार इस गेम में हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे, अपना पूरा 100% लगा देंगे। तो ये चीज है दोस्तों, जिज्ञासा जगाता है। इससे शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे का विकास होता है। बिल्कुल अभी बताया ना, खेल से हमारे बच्चे का शारीरिक रूप से क्या होता है, विकास होता है, बिल्कुल सही है। पर बच्चा जिद्दी हो सकता है, ये बात गलत है दोस्तों। खेल से, गेम से बच्चा कभी भी जिद्दी नहीं होता। डी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा खेल के बारे में गलत है? खेल के बारे में गलत पूछा है, फिर से निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, कि यह भाषा कौशल और सामाजिक संबंध सिखाता है, यह उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं, खेल कल्पना शक्ति के निर्माण और सोच कौशल विकसित करने में मदद करता है, बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए खेल गतिविधियां आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, टेट और सीटेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा, नीचे दिए कथन में कौन सा खेल के बारे में गलत है दोस्तों? गलत पूछा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यह भाषा कौशल और सामाजिक संबंध सिखाता है, बिल्कुल सिखाता है। खेल से दोस्तों हमारा सामाजिक संबंध क्या होता है, और भी ज्यादा बढ़ता है दोस्तों। हम गेम जब खेलते हैं, कई तरह के बच्चे, कई भाषा बोलने वाले बच्चे और हर अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं, तब गेम होता है, तो हम उनसे सीखते हैं, ये चीज है। यह उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई में, ये बात गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कोई भी ऐसा बच्चा है कि जो तालमेल नहीं बिठाना चाहता, तो ये गलत है। यही चीज आपकी निगेटिव है कि उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो तालमेल नहीं बिठाना चाहते। तो जब गेम खेलेंगे, कुछ खेलेंगे दोस्तों, तब तालमेल अच्छा बैठेगा। तो ये सही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अरस्तु के अनुसार दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखते हैं, इस प्रकार की मित्रता क्या कहलाती है? आनंद की दोस्ती, अच्छे की दोस्ती, उपयोगिता की दोस्ती या रुचि की दोस्ती? दोस्तों अरस्तु जो थे हमारे
अरस्तु ने मित्रता के बारे में दोस्तों कही बात, मित्रता के बारे में बात कही कि जो दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट, सम्मान की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, किसकी, रिस्पेक्ट की बात हो रही है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने दोस्त की, क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बताइए क्या है वो, अच्छी आनंद की दोस्ती है कि अच्छे की दोस्ती है, उपयोगिता की दोस्ती है या रुचि की दोस्ती। तो दोस्तों ऐसी दोस्ती, गुड दोस्ती, गुड फ्रेंड्स माने जाते हैं जो कि एक दूसरे का क्या करें, रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। तो ऐसे दोस्त दोस्तों अच्छे दोस्त माने जाते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाज की मूल इकाई क्या है। क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपने जरूर देखा होगा। दोस्तों एक शब्द होता है जो कि हम हमेशा देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों। हम हमेशा पढ़ते आए हैं, बचपन से अब तक दोस्तों पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। इन द सेंस मनुष्य जो है समाज से बहुत सीखता है। समाज इन द सेंस हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, हमारा आस पड़ोस, हमारे दोस्त मित्र, ये सब क्या है, समाज के ही एक पार्ट है दोस्तों, जिनसे कि हम सीखते हैं। तो समाज की मूल इकाई क्या है दोस्तों, तो समाज की मूल इकाई या प्रथम इकाई की बात करें दोस्तों, तो हमारा प्रथम इकाई और मूल इकाई हमारी कौन सा है, समाज, हमारा परिवार है दोस्तों, यानी हमारी फैमिली है दोस्तों, जिसमें कि हम सर्वप्रथम समाजीकरण सीखते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, अपनी प्रथम गुरु अपनी माँ से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, परिणामों को बढ़ाने के लिए पारिवारिक शिक्षा से क्या जोड़ा जाना चाहिए। परिणामों को बढ़ाने के लिए पारिवारिक शिक्षा से आप क्या जोड़ेंगे बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन, सियासी सत्ता या मानव संसाधन। दोस्तों आपको अपने परिणाम हैं, जो आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या है, उनको और आपको बढ़ाना है, अपने परिणामों को और अच्छा करना है, यानी कि और प्रगति करनी है और प्रोग्रेस करना है आपको अपने परिवार का। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, पारिवारिक शिक्षा से जोड़ा जाना है, यानी कि फैमिली एजुकेशन से जोड़ा जाना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे आप, कैसे उन्नति करेंगे, प्रशासन से नहीं, सियासी सत्ता से नहीं दोस्तों, मानव संसाधन नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी से दोस्तों। जैसे सूचना हमें मिलेंगी और चीज़ों का विकास होगा, तो ये चीज़ है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, मयंक अपने मित्र को बताता है कि उसके परिवार का नेतृत्व उसकी माँ करती है, हालांकि उसके पिता जीवित हैं और वे उसकी माँ के पैतृक घर में रह रहे हैं, उनका परिवार इसका उदाहरण। दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं सी टेट में, घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, सीधा सीधा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे बच्चे, जल्दी से आंसर ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या कर रहा है, मयंक अपने मित्र को बताता है अपने मित्र को बताता है कि उसके परिवार का नेतृत्व कौन कर रही है, उसकी माँ कर रही है। तो क्या होगा, पितृस्थानिक परिवार, मातृस्थानिक परिवार, वैवाहिक परिवार, सजातीय परिवार, क्या होगा। अभी बताया दोस्तों, जहां के सत्ता माँ संभाल रही है दोस्तों, क्या संभाल रही है, माता जी संभाल रही है, हमारी मदर इंडिया संभाल रही है, उसे क्या कहते हैं, मातृस्थानिक परिवार कहा जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो बी जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही आंसर बताया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी, आपको उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा मेरे दोस्तों। ये नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग ई बुक्स है दोस्तों, आप सभी ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।